इस फूल को कोसे कज़ा क्यों कहा जाता है? दुनिया में इस वक्त आयरस की 310 से ज्यादा इकसाम दरियाफ्त की जा चुकी हैं, लेकिन आज हम सिर्फ आयरस होकेरियाना के बारे में बात करेंगे। इस पौधा को उर्दू में कोसे कज़ा के नाम से जाना जाता है। इस पौधा का आबाई मस्कन हिमालय का पहाड़ी सिलसिला है, खास तौर पर नेपाल, भारत, भूटान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। ये पौधों के खानदान इरिडेसियाई से ताल्लुक रखते हैं। यूनानी जुबान में रेनबो के देवता को आयरस कहा जाता है, इसलिए इस पौधा को उर्दू में कोसे कज़ा कहा जाता है। आयरस का पौधा राइजोमेटिस बारहमासी होता है, यानी ये एक मोटे जेर जमीन बल्ब राइजोम से उगता है और हर साल वापस आता है। इनका पौधा आम तौर पर तकरीबन 1 से 2 फुट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इनके पत्ते लंबे, तंग और तलवार की शक्ल के होते हैं। ये पौधे की बुनियाद से निकलते हैं और घने घास की तरह का झुंड बनाते हैं। आयरस पर आम तौर पर मौसम बहार के आखिर से मौसम गर्मा के शुरू में फूल खिलते हैं। इसके शानदार फूल सबसे मखसूस खुसूसियत रखते हैं। ये एक मुनफरिद रंग के पैटर्न के साथ बड़े और शौक होते हैं। फूल में 3 बैरूनी पंखुड़ियां होती हैं, जिन्हें फाल्स कहा जाता है, जो आम तौर पर जामुनी रंग की होती हैं। इनमें पीले रंग की धारियां होती हैं। 3 अंदरूनी पंखुड़ियां, जिन्हें स्टैंडर्ड्स कहा जाता है, ये सीधी होती हैं और आम तौर पर इनका रंग मुतजाद होता है, अक्सर हल्का सा साया होता है। आयरस गीली मिट्टी को तरजीह देते हैं और ये पानी की खुसूसियात जैसे तालाबों या नदियों के करीब पौधे लगाने के लिए मौजू बनाती है। ये मुकम्मल से जज़वी सूरज की रोशनी में परवान चढ़ते हैं। आयरस की जड़ें यानी कि बल्ब तारीखी तौर पर खुशबू और रवायती अद्वियात में इस्तेमाल होते रहे हैं। कुछ रवायती जड़ी बूटियों के माहिरीन ने सांस के मसाइल, हाजमे के मसाइल और जिल्द के हालात के लिए आयरस की तैयारियों का इस्तेमाल किया है। आयरस की जड़ का तेल इनके राइजोम से निकाला जाता है, जो इसकी खुशगवार खुशबू की वजह से अरोमा थेरेपी में इस्तेमाल होता है। ये अक्सर परफ्यूम एक फिक्सेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आयरस की कुछ इकसाम में मुमकिना तौर पर जहरीले मुरक्कबात होते हैं और दवाओं के मकासद के लिए आयरस का इस्तेमाल एहतियात के साथ करना चाहिए। आयरस को बीज से परवान चढ़ाने के लिए पौधों से बीज इकट्ठा करें। जब बीज के कैप्सूल सूख जाएं और खुले तकसीम होने लगे तो बीज की कटाई करें। बीजों को साफ करें और पौधे के बाकी मादा मवाद को हटा दें। कुछ बागबान बीज कोट को नरम करने के लिए पौधे लगाने से पहले बीजों को 24 घंटे पानी में भिगोने का मशवरा देते हैं। मौसम गर्मा के आखिर या मौसम खजा के शुरू में बीज लगाएं। पौधे निकलने में कई हफ्तों से चंद महीने लग सकते हैं। राइजोम को तकसीम करके आयरस को फैलाया जा सकता है। ये आम तौर पर मौसम गर्मा के आखिर में या पौधों के फूल आने के बाद मौसम खजा के शुरू में किया जा सकता है। सेहतमंद और कायम आयरस के पौधों से कटिंग काट लें। जड़ों और टहनी दोनों वाले हिस्सों का इंतखाब करें, जिन्हें रेजोम कटिंग्स कहा जाता है। रेजोम की कटिंगों को तराशें, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि हर कटिंग की जड़ और पत्ते दोनों जुड़े हुए हों। मिट्टी को मुसलसल नम रखें, लेकिन पानी भरा ना हो। कटिंगों को बाकायदगी से पानी दें जब तक कि वो जड़ें कायम न कर लें। अगर वीडियो पसंद आई है तो अभी यूट्यूब पर जाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारा चैनल गो ग्रीन विद जैन को सब्सक्राइब करें।